हेलो स्टूडेंट्स। तो नया टॉपिक स्टार्ट करें फन मैथ्स के लिए आपके। तो एक्चुअली मैथ्स होता ही फ़नी है, ठीक है। बहुत फन सा एक लाइक आपका ये टॉपिक यहाँ पे लेकर आए हैं मैथ्स के लिए, जो आपको समझना भी है, लॉजिकली फील भी करना है और बहुत ही मज़े लेकर समझना है। थोड़ा भी टेंशन यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात को समझने के लिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि किसी नंबर को स्क्वायर शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। इन द सेम वे जो आज टॉपिक लेके आपके लिए आए हैं, तो बहुत ही एक लाइक सेंसेशनल टाइप का टॉपिक है, जो ज़्यादातर बच्चे इसको मिस्टेक करते हैं। मैंने एक फ्रेंड से पूछा था अपना कि बताओ इसे प्रूफ करो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स। तो व्हाट ही डज एक्चुअली, उसने दोनों तरफ जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो इंटू दैट बिकम्स जीरो इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। तो वहाँ पे जानकर मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत डाउट है, जिनको एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो भी देखा मैंने वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने प्रूफ किया है कि 2 + 2 = 5, 2 + 1 = 4 एंड 0 = 0, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व किया। इसका मतलब उन लोगों को अभी तक बेसिक मैथ्स नहीं पता कि मैथ्स का बेसिक लॉजिक क्या होता है, उनको थोड़ा भी नहीं पता, जिसकी वजह से वो मैथ्स को की धज्जियां उड़ाते हुए उल्टे पुल्टे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते हैं। अब बोलते हैं मैथ्स इज फन। मैथ्स फन इसलिए नहीं कि आप उल्टा पुल्टा सॉल्यूशन निकालते हो कंफ्यूज करने के लिए। आपको एक्चुअली बेसिक नहीं पता, इसलिए आप दूसरे को बोलते कंफ्यूज कर दिए, बट आपको खुद नहीं पता बेसिक, पर कंफ्यूज क्या करो किसी को। जिनको मैथ्स का बेसिक अच्छे से पता है, उसको फन अच्छे से पता है, ऑब्वियसली मैथ को सॉल्व कर लेगा। अब बताओ यहाँ पे इसने जीरो से मल्टीप्लाई किया, अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा गलत कहाँ है, ऑब्वियसली 100% गलत हो आप। क्यों गलत हो? बिकॉज आपको एक्चुअली एडिशन नहीं आता, आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं आता है। मैथ्स इज ऑल अबाउट एडिशन। अगर आपको एडिशन से पता है, पूरा मैथ्स आपको अच्छे से पता है। देखो कैसे समझाते हैं हम, थोड़ा फन से समझाते हैं, इस चीज़ को फील करना पे मैथ्स को, ठीक है। अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द डिवीजन ऑफ मीनिंग ऑफ 8/2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8/2? 8/2 का मतलब क्या होता है? 8/2 का मतलब होता है कि 2 अपने आप में खुद में कितना ऐड करेगा, कितनी बार ऐड करेगा, आंसर 8 आ जाए। तो 2 बोलेगा मैं अपना खुद को 4 टाइम्स मैंने ऐड किया, 2 + 2 + 2 = 8। तो ये 4 टाइम्स ऐड किया, दैट्स व्हाई आंसर इज 4। तो डिवीजन इज एक्चुअली एडिशन। अपने आप को खुद को इटसेल्फ रिपीट करेगा 2, कब तक? जब तक आंसर 8 ना आ जाए। इन द सेम वे मैंने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15/3, तो 3 इटसेल्फ अपने आप को रिपीट करेगा कब तक? जब तक 15 आंसर ना आ जाए। ऐड करते जाना है। सो एक्चुअली एडिशन कर रहे हैं, डिवीजन यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं? तो इसलिए आप वहाँ पे क्या करते हो, ऐसे बोलते हो 2 + 2 = 4। कहने का मतलब ये हुआ 2 अपने आप को 2 बार ऐड किया, तो 2 × 2 becomes equal to 4। 2 + 2 + 2 = 6, मतलब 2 3 बार ऐड किया, दैट बिकम्स 2 × 3 = 6। इसका मतलब ये हुआ ना कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, एक टाइप का एडिशन ही है। डिवीजन भी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन भी एडिशन है। पूरा मैथमेटिक्स क्या है? पूरा मैथमेटिक्स ही एडिशन है। आपने देखा होगा मैथ्स में जनरली आंसर जो निकालते हो हमेशा नंबर सिस्टम के बीच में लाई करता है, फ्रॉम -∞ to +∞। इसका मतलब मैथ्स का पूरा लॉजिक तो नंबर सिस्टम के ऊपर ही है, जो हम प्लेइंग विथ नंबर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और जिस बच्चे का प्लेइंग विथ नंबर्स कॉन्सेप्ट क्लियर है, 100% मैथ्स उसका बहुत ही बढ़िया होगा। क्लियर है? नाउ अब ये बात समझ गए ना कि 8/2 का आंसर 4 क्यों है, 15/3 का आंसर 5 ही क्यों है? बिकॉज हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे एडिशन करते हैं, ना कि वहाँ पे डिवीजन करते हैं। क्लियर है? नाउ अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, लाइक सपोज करो मैंने बोला 0/1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0/1? तो 1 अपने आप को कितनी बार ऐड करेगा, 0 आएगा। ऑब्वियसली एक बार भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज 1 खुद बड़ा नंबर है 0 से, तो ऐड तो करेगा नहीं, एक बार भी ऐड नहीं करेगा। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता उसको 0 बोलते हैं। व्हाट इज 0? 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब ये हुआ जो नंबर एग्जिस्ट ना कर पाए, लाइक जो चीज़ हमारे लिए नहीं एग्जिस्ट करता उसको 0 बोल रहे हैं। लाइक सपोज करो कि मैंने बोला कि एक पेड़, एक ट्री आपका 1 ट्री कैसे हुआ? इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्री को आने से पहले एक बीज रहा होगा, उस बीज के अंदर एक हॉलो पोर्शन रहा होगा, दैट हॉलो पोर्शन इज कॉल्ड 0। बिकॉज किसी भी चीज़ की शुरुआत तो 0 से ही हो रही है ना। 1 ट्री तभी बना जब बीज लेकर आए, बीज के अंदर क्या आपका हॉलो पोर्शन, एयर पार्टिकल जो भी होगा, हॉलो पोर्शन को बोल दिया 0। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा दैट बिकम्स 0। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत 0 से ही होती, तो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये 0/1, 1 तो बड़ा नंबर है, तो क्या आंसर आ गया? 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/0? 1/0 का आंसर क्या होगा? अब 0 तो छोटा नंबर, 1 बड़ा नंबर है। अब 0 खुद में ऐड करते रहेगा जब तक आंसर 1 ना आ जाए। तो 0 बोलेगा हम ऐड करेंगे, कब तक ऐड करेंगे? 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + इन्फिनाइट टाइम ऐड किए, तब तक ऐड करेंगे खुद में जब तक आंसर 1 ना आ जाए। बच्चे कंफ्यूज कि 0 तुम इन्फिनाइट टाइम क्यों ना ऐड कर लो, आंसर तो 0 आएगा, 1 कैसे आ जाएगा? अच्छा देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या 0.000000000 लेते जाओ 0, लेते जाओ 0, लेते जाओ 0, 0, 0, मान लो 1।
क्या इसको अप्रॉक्स इक्वल टू 0 बोल सकते? नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली अप्रॉक्स इक्वल टू 0। अब इसी नंबर को इन्फिनाइट टाइम ऐड करो, अगर ये आपका अप्रॉक्स 0 के बराबर है, इसी नंबर को इन्फिनाइट टाइम ऐड करो, क्या आंसर आएगा? 1 नहीं आएगा। तब तक ऐड करते जाओ जब तक इसका आंसर 1 ना आ जाए। इसका मतलब 0 अपने आप को खुद में इन्फिनाइट टाइम ऐड किया, कब तक? जब तक इसका आंसर 1 ना आ जाए। क्लियर है? तो इतना मतलब समझ गया बात हो कि हम जो समझाना चाह रहे हैं, हमारा मेन फोकस कहाँ था आपको, कि ये करना कि 0 इंटू 0 कभी किसी नंबर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, आपको लॉजिक थोड़ा क्लियर करते हैं नाउ, ये लॉजिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप समझ गए कि 1/0 का मतलब इन्फिनाइट होता है, 0/1 का मतलब 0 होता है, किसी नंबर को डिवाइड का मतलब एडिशन होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0/0? अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमारा थोड़ा बढ़िया हो गया, फन यहाँ बहुत ही अच्छा होगा। अब लॉजिक बहुत ही सुंदर सा लॉजिक यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये बोल रहा है कि खुद में ऐड करेंगे जब तक आंसर 0 ना आ जाए। 0 बोलेगा, एक बार ऐड किया आंसर 0 आ गया, 2 बार ऐड किया आंसर 0 आ गया, लोग कंफ्यूज, 3 बार ऐड किया आंसर 0 आ गया, फिर से कंफ्यूजन बढ़ता ही चला गया, 0 प्लस 4 बार ऐड किया आंसर 0 आ गया। और किसी नंबर को जब ऐड करोगे तो आंसर भी चेंज होगा ना। 2 को 1 टाइम ऐड करो 2 आंसर आएगा, 2 को 2 टाइम ऐड करो आंसर 4 होगा। इसका मतलब जब नंबर ऑफ एडिशन बढ़ता है उसका आंसर भी चेंज करता है। बट 0 ऐसा नंबर है जिसको कितनी बार रिपीट करो आंसर हमेशा 0 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए हम एक मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं, दैट टूल इज कॉल्ड लिमिट। तो लिमिट का एक्चुअली डिस्कवरी इसलिए हुआ था ताकि हम ऐसे नंबर्स को सॉल्व कर पाए जिसका हमेशा एडिशन करने पे आंसर 0 ही आता है। इसका मतलब 0.0 इज द इनडिटरमिनेट नंबर, इनडिटरमिनेट टर्म। तो ये आपका इनडिटरमिनेट टर्म क्यों हुआ? बिकॉज इसका नीचे वाला नंबर को ऐड करने पे किसी भी टाइम ऐड करो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, जैसे बोलते हैं कि 2 के टेबल में 16 कितने बार आता है, तो आप बोलोगे सर 8 टाइम में आता है, तो आपका आंसर तो फिक्स है 8 टाइम। आप बोलोगे नहीं 7 टाइम भी 16, 4 टाइम भी 16, 1 टाइम भी 16, तो कौन सा आंसर होगा मुझे नहीं पता। इन द सेम में वही बात है, 0 के टेबल में 0 कितनी बार बोलोगे? 1 टाइम भी 0, ऐसे बोलोगे 0 टाइम 0 0, 0 टाइम 1 0, 0 टाइम 2 0, 0 टाइम 3 0। बताओ कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? आपको क्या बोलोगे आंसर कौन सा होगा? 1 होगा कि 2 होगा, 3 कौन सा होगा? आपको नहीं पता। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इनडिटरमिनेट टर्म बोलते हैं। ऐसे टर्म को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक टूल को जनरेट किया मैथमेटिक्स में, दैट इज कॉल्ड लिमिट्स। अब बात समझे? इसीलिए हम वहां पे क्या किए, लाइक कोई भी नंबर x इक्वल टू y है, हम किसी नंबर पे 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप 0 को नीचे सेंड करो, क्या हो जाएगा? 0/0 इंटू एक्स इक्वल टू वाई इंटू ए। इसका मतलब कैसा बन गया? ये बन गया इनडिटरमिनेट टर्म। अब ये सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है, बिकॉज कैसा बन गया? इनडिटरमिनेट टर्म। इसीलिए अभी तक आप यूट्यूब पे चेक करना, बहुत सारे फालतू सा वहाँ पे प्रूफ दे रखा है, बोलते प्रूफ करके दिखाइए मैं गलत कहा हूँ। अरे बहुत ही सिंपल सी बात है, ये 0/0 पॉसिबल नहीं है। आप वहाँ कॉन्स्टेंट टर्म से कर सकते हो, लाइक एक्स इक्वल टू वाई है ना, आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 1 कैंसिल, 1 टाइम एक रियल नंबर डिफाइंड है, बट ऐसा नंबर डिफाइंड नहीं है जिसकी वजह से आप क्या हो गए? गलत हो गए। आई बात समझ में? तो YouTube पे हर जगह कुछ ऐसे बच्चे भी मिलेंगे आपको फ्यूचर में, अभी भी दिखते होंगे, जो बोलते हैं कि हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, उटपटांग से आंसर लेके आता है 10 + 10 = 30, 10 + 10 = 25, उटपटांग से आंसर। क्यों? बिकॉज उनको बेसिक लॉजिक नहीं पता। किसी भी नंबर को 0/0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपका बनता है इनडिटरमिनेट टर्म। होप करते हैं आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया, समझ में आया, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। एक नया वीडियो फिर से लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आप चीज़ों को और मस्ती से समझो। थैंक यू सो मच।